होना तो ये चाहिए कि अगर कोई बंदा पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, पहले तो ये ना कि आप पब्लिक को दे क्या रहे हैं। उसके पास जो है ना बिल्कुल ये बसंत का त्योहार था, अब लोग कहते हैं ये हिंदुओं का त्योहार है। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये हिंदुओं का त्योहार है तो क्या इसको जो है पहली पतंग उड़ाने से पहले मंदिर में जाना जरूरी है, या वहां पे जब पूजा पाठ करना जरूरी है, उसके बाद आप इसका फीता काटते हैं? ये गलत है। ये जो है ना बसंत पाले उड़ंत, एक जो है ना मुहावरा बना हुआ था, बचपन से सुनते आते थे। इसका मतलब ये होता है बसंत आती है ना तो सर्दी चली जाती है, यानी पाले खत्म हो जाते हैं। तो ये मौसम बहार की आमद का जो है खुशगवार ये दिन था, वो भी हमारी हुकूमत ने हमसे छीन लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई होश के नाम लें। इतना रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को जनरेट होता था। ये बसंत वो त्योहार नहीं कि आप इसको हिंदू त्योहार कह के जो है, या ये कहते हैं कि शहर के अंदर 2-3 हादसे हो गए। भाई जिनके हादसे हुए ना उनके साथ में बराबर का शरीक उनके दुख में। लेकिन हकीकत बात यह है, क्या ऐसे हादसा तो रुक सके? ऐसा इसका कोई फायदा नहीं है। मास जो थानों के एसएचओ जो है ना कि वो दिहाड़ी लगाए या उनका मना दिहाड़ी लगा ले, इसके अलावा कोई फायदा नहीं इसको बैन करने का। आप महीने में 3 दिन जो है ना इसकी तेल मेहंदी, इसकी बारात और इसका वलीमा 3 दिन थे आप पूरे महीने में। और आप देखेंगे जितना जो है ना हमारे मुल्क में बाकी 27 दिनों में रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे मेरा ख्याल है कम बेश है ना उसके बराबर लेवल का जो है ना रेवेन्यू जनरेट होगा। अरबों खरबों के कारोबार होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, कई अफराद की जो है घर के रिजक रोटी चलेगा। लोगों की जो है ना ये जो महंगाई हो गई है और 24 घंटे इंसान के गिर जो है ना एक जंजाल सा, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं। तो ये लाहौर जैसा शहर जिसको जिंदा दिलाने लाहौर का शहर कहा जाता है, तो सिर्फ इस लाहौर के अंदर जो है ना जिस दिन ये बसंत हो 3 दिन के लिए साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार इन दोनों को बैन कर देना चाहिए। अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनको 90 दिन के लिए जेल के अंदर भेज दिया जाए सजा के तौर पर, उसमें कोई ट्रायल हो, कोई बेल का चांस हो, और बड़े बड़े वडेरों जागीरदारों और एमपी एमएनए के बेटों का बंदर दें। जब आप 90 दिन के लिए उनको अंदर भेजेंगे और उनको 50,000 रुपए कैश जुर्माना करेंगे, तो जुर्माने के माध्यम और ये पनिशमेंट के जो है ना नतीजा आप देखिएगा क्या निकलते हैं। ये 100% मस्बत होंगे। अगर आप मेरी बात को तस्लीम नहीं करते तो आप जब से आपने बंद किया इसका सारा ना ऑडिट करें, आप चेक करें कि आपने क्या खोया क्या पाया। इसका कोई फायदा नहीं इसको बैन करने का। कितनी दुनिया थी, हजारों लाखों लोग थे जिनका रोजगार लगा हुआ था, वो सारा बंद कर दिया। अब कानून बनाते हैं, देखें बात सुने, कानून बनाते हैं, हेलमेट पहने। अब एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, खुदा ना हादसा वो बस के नीचे आ जाता है, उसका सर कुचला जाता है, तो उसकी एफआईआर भी दर्ज ना करें, क्योंकि उसने जुर्म किया और जुर्म करते हुए वो मर गया। उसको कहा गया कि हेलमेट पहनो, से क्यों नहीं पहना हुआ? तो इसी तरह जो 3 दिन आप लोगों को देंगे कि कोई साइकिल और मोटरसाइकिल वाला बाहर ना निकले, अगर इसके बावजूद किसी की गर्दन कट जाती है तो उसकी एफआईआर भी दर्ज ना करें। क्यों करते हैं एफआईआर दर्ज? एक बंदे को वाज़ह तौर पे उसको एजुकेट किया गया, उसको बताया गया, उसको सोशल मीडिया के जरिए बताया गया, आप अपने पुलिस और अदारों के जो आपके ग्रुप्स हैं आप उसके अंदर इसको वायरल करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि 3 दिनों में किसी की माफी नहीं। फिर आप देखिएगा लोग कानून की पासदारी करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी नजर में जो है ना बसंत का त्योहार जो है ना लोगों के पास अब आजमा कर देखें, लोगों की तवज्जो, ये जितने भी नफसियाती मरीज जो बन रहे हैं ना नए से नए, इस वक्त जो है इस साल में आप चेक कर लीजिएगा, ब्लड प्रेशर शुगर से ज्यादा ज़हनी मराज की जो मरीजों की हो रही है। ये क्या वजह है? लोगों को जो है ना एक हरासमेंट के जो है ना शहर के अंदर मुबतला कर दिया गया। तो उसके लिए बेहतरीन जो है ना एक हेल्दी कंपटीशन, मैं तो ये कहूंगा लोगों का पैसा जो है वो भी सर्कल में आएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और मेरे आइडिया के मुताबिक अगर आप लोग मुझे मानते हैं तो ये बड़ा मसला किताब होगा, ट्राई करके देखें।